अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी कोलीसिस्टाइटिस। ठीक है, अब कोलीसिस्टाइटिस जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, मतलब कोली मतलब गॉल ब्लैडर एंड टाइटस मींस इन्फ्लेमेशन। ठीक है, अब इसमें गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है। अब कोलीसिस्टाइटिस हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होता है और एक क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो एक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होता है ना, उसके भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास जो होता है वो एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है और एक्यूट ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं ये जो एक्यूट कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस, तो जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है कि कोई कैलकुलस मतलब कोई स्टोन जो है वो गॉल ब्लैडर में स्टक कर रहा है। ठीक है, और जो एक्यूट ए कैलकुलस है ना, तो उसमें हमारे पास ट्रॉमा हो सकता है, बर्न हो सकता है, इसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स हो सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव जो है वो स्टेट हो सकती है या पोस्ट पार्टम स्टेट हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब एक्यूट कैलकुलस पे आ जाते हैं ना। एक्यूट कैलकुलस में क्या होता है कि हमारे पास गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में हमारे पास स्टोन स्टक कर गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है। ठीक है, और ये गॉल ब्लैडर की हमारे पास डक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टोन स्ट्रक कर रही है और यहाँ पे भी हमारे पास ढेर सारे स्टोन्स हैं। ठीक है, अब जब स्टोन स्ट्रक कर गया ना, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर में हमारे पास बाइल था ना, उसकी स्टेसिस हो गई है। ठीक है, अब स्टेसिस की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास फॉस्फोलाइपेज रिलीज हुआ है। ठीक है, अब फॉस्फोलाइपेज की वजह से क्या हुआ है, जो बाइल में लेसिथिन था वो लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट हो गया, जो ज़्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है कि जो लाइसोलेसिथिन होता है ना, ये हमारे पास म्यूकोज ऑफ द गॉल ब्लैडर की भी डिस्ट्रक्शन करता है, एपिथेलियम की भी, और हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन ऑफ द गॉल ब्लैडर की वॉल की भी डैमेज कॉज करता है। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं और डिफरेंट साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्टेंशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं ना ये गॉल ब्लैडर की ना, तो उसकी हमारे पास वो हो जाती है, स्क्वीज़ हो जाती हैं। जब वो स्क्वीज़ कर जाती हैं तो हमारे पास सुपरसीडियट बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। दोबारा बता देता हूँ, स्टोन स्ट्रक करता है। स्टोन स्ट्रक करने की वजह से हमारे पास जो है वो बाइल जो होता है वो हमारे पास वो उसकी स्टेसिस हो जाती है। ठीक है, अब बाइल की स्टेसिस की वजह से हमारे पास जो फॉस्फोलाइपेज रिलीज होता है। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज जो है लेसिथिन को लेसिथिन में कन्वर्ट कर देता है, जो टॉक्सिक होता है वो क्या करता है कि हमारे पास म्यूकोजा की भी डिस्ट्रक्शन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन की भी डिस्ट्रक्शन करता है, और हमारे पास एपिथेलियम ऑफ द गॉल ब्लैडर की भी डिस्ट्रक्शन करता है। अल्टीमेटली हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स रिलीज होते हैं जो हमारे पास डिस्टेंशन ऑफ द गॉल ब्लैडर करते हैं, जिसकी वजह से जो गॉल ब्लैडर के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्क्वीज हो जाती हैं और सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास हम लोग आते हैं क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, अब क्रोनिक जो होता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ अगर हमारे पास रिकरेंट कोलिसिस्टाइटिस है। ठीक है, मतलब एक्यूट जो है वो बहुत टाइम के लिए रह रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, कोलिलिथिएसिस की वजह से भी हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है, और हमारे पास ई कोलाई और एंटीरोकोकस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एक्यूट पे। ठीक है, एक्यूट में क्या होता है कि हमारे पास अर्ली साइंस में क्या होता है कि हमारे पास जो गॉल ब्लैडर होता है ना, वो उसकी बॉल थिकंड हो जाती है, डिस्टेंडेड हो जाती है, थिकंड हो जाती है, रेडिश होती है। ठीक है, इसके अलावा हीमोरेजिक इन्फार्क्ट्स होते हैं अर्ली में। ठीक है, लेट में क्या होता है कि जो माइल्ड स्टेज होती है, माइल्ड स्टेज में हमारे पास एम्फाइमा मतलब पस गॉल ब्लैडर में होती है। ठीक है, एम्फाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर होता है, और लेटर स्टेज में हमारे पास जो है वो गैंग्रीनियस गॉल ब्लैडर हो जाता है। ठीक है, क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, क्रोनिक स्टेज में हमारे पास मेनली वही होता है कि गॉल ब्लैडर जो होता है वो हमारे पास उसकी थिकनिंग होती है। ठीक है, फाइब्रोसिस होती है, कैल्सिफिकेशंस होती हैं, थिकनिंग, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशंस। इसके अलावा हमारे पास जो है वो एपिथेलियल की डैमेज होती है, एपिथेलियम की डैमेज होती है, सब एपिथेलियल डैमेज होती है, और सब सिरोजल डैमेज होती है, और फाइब्रोसिस होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आर साइनसेस भी मिल रहे होते हैं, जो हमारे पास म्यूकोजा की इनवर्ट पाउचिंग होती है इनटू मस्कुलरिस लेयर। दोबारा बता देता हूँ, क्रोनिक पे हमें क्या नज़र आ रहा है, थिकनिंग नज़र आ रही है, फाइब्रोसिस नज़र आ रही है, कैल्सिफिकेशन नज़र आ रही हैं, इसके अलावा आर साइनसेस नज़र आ रहे हैं, और हमारे पास सब एपिथेलियल एंड सब सिरोजल फाइब्रोसिस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग
क्लिनिकल फीचर्स पे, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है कि हमारे पास राइट एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है, ठीक है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है जो शोल्डर तक रेडिएट करता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेम नर्व सप्लाई, ठीक है। और दैट्स इट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोलिसिस्टाइटिस क्या होता है कि एक तो गॉल ब्लैडर पे प्रेशर आ रहा है ना, तो एक तो रप्चर हो सकता है, इसके अलावा परफोरेशंस भी हो सकती हैं, फिस्टुला फॉर्मेशंस हो सकती हैं, पोर्सलाइन जो गॉल ब्लैडर होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कार्सिनोमा भी डेवलप हो सकता है और सुपरसीडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, विद कोलेंजाइटिस और सेप्सिस, ठीक है। वे डन विद दी कोलिसिस्टाइटिस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर टॉपिक्स करेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।